हेलो मित्रों, नमस्ते। संस्कृता कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पिछली क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनवंतरः का संधि विच्छेद रूप होगा। ए मनोधन अंतरः, बी मनसधन अंतरः, सी मनः धन अंतरः, डी मनुधन अंतरः। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? मनुधन अंतरः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुधन अंतरः। अगला प्रश्न है, तद्धन मात्रम का संधि रूप होगा। ए तद्मात्रम, बी तत्मात्रम, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है तन्मात्रम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तन्मात्रम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तद्धन मात्रम का संधि विच्छेद तन्मात्रम होगा। अगला प्रश्न है, लोट लकार का रूप नहीं है। ए छिंधि, बी है भिंधि, सी है कर्तय, डी है भुनच्छी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? भुनच्छी। लोट लकार का रूप भुनच्छी नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्तः पद का मूल प्रातिपदिक रूप है। ए सुप, बी सींग, सी स्वप, डी सुप्त। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वप। मूल प्रातिपदिक रूप सुप्तः का स्वप होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सी धन सानच से बनने वाला रूप है। ये सयमाना, बी सयाना, सी सयमाना, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सयाना रूप बनेगा। सी में सानच प्रत्यय लगने से सयाना रूप बनता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही वाक्य है। ए आवाम पठाम, बी अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति, सी मातुः स्मरति, डी गुरुः शिष्यं क्रुध्यति। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? मातुः स्मरति। सही वाक्य पूछा गया है, तो मातुः स्मरति जो है ये सही वाक्य है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ए नमिष्यामि, बी नमस्यामि, सी नंस्यामि, डी नमेष्यामि। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? नंस्यामि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, नंस्यामि। अगला प्रश्न है, द्रक्ष्यति किस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ए पश्य धातु, बी दृश्य धातु, सी दृश्य धातु, डी दृच्छ धातु। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दृश्य धातु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दृश्य धातु। अगला प्रश्न है, स्वर संधि में अय होगा। ए धन आ, आय धन आ, सी है औ धन ए, डी है ओ धन आ। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ए धन आ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आय का रूप जो बनेगा, ए धन आ से आय का रूप बनेगा। अगला प्रश्न है, शशिशेखरः में समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास होगा शशिशेखरः में? बहुव्रीहि समास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में धातुएं हैं। ए लगभग 4000, बी लगभग 6000, सी लगभग 1000, 10,000
और डी है लगभग 2000। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लगभग 2000 धातुएं हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 2000 धातुएं हैं। अगला प्रश्न है लिट लकार नहीं है। ए ईएस, बी दीदेश, सी अनैसी, डी बभूव। तो लिट लकार कौन सा रूप नहीं है? अनैसी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषमो विषय विष स्वाद मोह सूक्ति प्रयुक्त है। ए उत्तर रामचरितम में, बी नीति शतकम में, सी शिवराज विजयम में, डी सुकनासोपदेश में। तो यह सूक्ति कहाँ पे है, कहाँ से ली गई है? सुकनासोपदेश से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सुकनासोपदेश से। अगला प्रश्न है नैषधम विद्व औषधम के अनुसार नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए है। ए प्रेरणा स्रोत, बी उपजीव्य, सी अनुकरणीय, डी औषधि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नैषधीय चरितम विद्वानों के लिए क्या है? औषधि है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, औषधि। अगला प्रश्न है सही विकल्प नहीं है पूछा गया है। ए किराता अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, बी शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, सी नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, डी बुद्ध चरितम में 25 सर्ग हैं। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए किराता अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, यह भी सही है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, यह भी सही है। और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, यह भी सही है। बुद्ध चरितम में लिखा गया 25 सर्ग हैं, जबकि बुद्ध चरितम में 50 सर्ग हैं, तो यह जो है गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनर्घ राघवम रचना है। ए मुरारी की, बी अश्वघोष की, सी बाणभट्ट की, डी प्रवर सेन की। तो अनर्घ राघवम किसकी रचना है? मुरारी की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरारी की। अगला प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल रहा है। ए 42 वर्ष, बी 43 वर्ष, सी 44 वर्ष, डी 57 वर्ष। तो कितना रहा है? 42 वर्ष। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल 42 वर्ष रहा है। अगला प्रश्न है प्रियदर्शिका रचना है। ए राजशेखर की, बी हर्ष की, सी भास की, डी शूद्रक की। प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो हर्ष की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्ष की। अगला प्रश्न है चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य में अलंकार है। ए यमक अलंकार, बी उपमा, सी अनुप्रास अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है सन्नंत का रूप है। ए लिलेखिसत, बी पिपठिसत, सी है लिप्सत, डी उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली वल्लभताम कलंकयति कः।
ए औरंगजेब, बी शहाबुद्दीन, सी कुतुबुद्दीन, डी अकबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दिल्ली को कौन कलंकित कर रहा है? औरंगजेब। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, नीचैः गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमी क्रमेण, यह सूक्ति उद्धृत है। ए नीतिशतकम से, बी मृच्छकटिकम से, सी कादम्बरी से, डी मेघदूतम से। तो यह कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। ए एधि, बी अस्ताम, सी उपर्युक्त दोनों, डी असि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एधि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एधि। अगला प्रश्न है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, यह वाक्य उद्धृत है। ए उत्तर रामचरितम से, बी मेघदूतम से, सी अभिज्ञान शाकुंतलम से, डी नीति शतकम से। तो यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है? नीति शतकम से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति शतकम। अगला प्रश्न है, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्मम में प्रयुक्त छंद है। ए वंशस्थ, बी पुष्पिताग्रा, सी मालिनी, डी मंदाक्रांता। तो कौन सा छंद यहाँ पे है? मालिनी छंद है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें मालिनी छंद है। अगला प्रश्न है, गुरु का उपदेश होता है। ए बिना जल का स्नान, बी शीतल जल का स्नान, सी है अमृतमय जल का स्नान, डी है शीतल और निर्मल जल का स्नान। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिना जल का स्नान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना जल का स्नान। अगला प्रश्न है, राजा सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार हो जाते हैं। ए अपनी सुंदरता के कारण, बी मद के कारण, सी लक्ष्मी के कारण, डी उपर्युक्त सबके कारण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी उपर्युक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न है, उरी कृत्य में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी प्रादि तत्पुरुष समास, सी गति तत्पुरुष समास, डी उपपद तत्पुरुष समास। तो उरी कृत्य में कौन सा समास है? गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक धातु नहीं है। ए नी, बी मुस, सी पच, डी क्री। तो द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है? तो क्री धातु नहीं है, क्री धातु। अगला प्रश्न है, तेजस्वी पुरुषः परिकृत निकृतम कथम सहते, यह कथन उद्धृत है। ए सुकनासोपदेश से, बी शिवराज विजय से, सी उत्तर रामचरितम से, डी नीति शतकम से। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? नीति शतकम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीति शतकम। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा रचना है। ए जयदेव की, बी राजशेखर की, सी महिम भट्ट की, डी पंडित राज जगन्नाथ की। तो काव्य मीमांसा रचना किसकी है? तो यहाँ पे राजशेखर की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजशेखर। अगला प्रश्न है, मेघ के गर्जने से डर जाएगी।
ए बगुलियाँ, बी सिद्धों की पत्नियाँ, सी चातकें, डी दसाड़ प्रदेश की स्त्रियाँ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिद्धों की पत्नियाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सिद्धों की पत्नियाँ। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ हैं, ए 14, बी 16, सी 19, डी 11। तो यहाँ पे महाप्राण कितने हैं? 14, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है सायंतनम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, ए ल्यूट प्रत्यय, बी अन प्रत्यय, सी ट्यूल प्रत्यय, डी तनम प्रत्यय। तो सायंतनम में कौन सा प्रत्यय है? ट्यूल प्रत्यय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा ट्यूल प्रत्यय। अगला प्रश्न है रामायण से संबद्ध कृति नहीं है, ए प्रतिमा नाटक, बी रघुवंश महाकाव्य, सी अभिषेक नाटक, डी बेड़ी संहार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बेड़ी संहार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बेड़ी संहार। अगला प्रश्न है जगध्वा में प्रकृत प्रत्यय है, ए अधधन कत्वा, बी जगधन कत्वा, सी है जगृधन ध्वा, सी है जग धन ध्वा धन टाप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आधधन कत्वा प्रत्यय है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आधधन कत्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न है शिव की स्तुति की गई है, ए अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में, बी अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में, सी दोनों स्थलों पर, डी कहीं नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? दोनों स्थलों पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों स्थलों पर। अगला प्रश्न है अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या है, ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। तो अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं, ए 5, बी 6, सी 7, डी 10। तो मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 5 अंक। अगला प्रश्न है मेघदूतम के बारे में क्या असत्य है? असत्य पूछा गया है, ए यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है, बी यह खंड काव्य है, सी यह 2 भागों में विभक्त है, डी यक्ष का वियोग काल अभी 4 महीना शेष है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह संयोग श्रृंगार प्रधान काव्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछा गया है तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है समास के सूत्रों का उल्लेख है अष्टाध्यायी के, ए दूसरे अध्याय में, बी तीसरे अध्याय में, सी चौथे अध्याय में, डी 5वें अध्याय में। तो किस अध्याय में समास के सूत्रों का उल्लेख किया गया है? दूसरे अध्याय में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरे अध्याय में किया गया है। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद हैं, ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो कितने भेद हैं? 5 भेद, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है तद दोषौ शब्द अर्थ सगुण वन अलंकृति पुनः क्वापि काव्य का यह लक्षण है,
ए भामह का, बी उद्भट का, सी रुद्रट का, डी मम्मट का। तो यह किसका लक्षण है, किस काव्य का लक्षण है? तो मम्मट। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य है? ए जानकी हरणम, बी रावण वधम, सी सौंदर्य नंदनम, डी है हर विजयम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हर विजयम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर विजयम। अगला प्रश्न है, अभिनव बाण किस कवि को कहते हैं? ए जयदेव को, बी बाणभट्ट को, सी अंबिका दत्त व्यास को, डी श्रीहर्ष को। तो अभिनव बाण किसको कहते हैं? अंबिका दत्त व्यास को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास को। यहाँ 104 में प्रश्न पूछा गया है, सबसे बड़ा महाकाव्य। तो हर विजयम सबसे बड़ा महाकाव्य होगा और यह कितने सर्गों का है? तो 50 सर्गों का सबसे बड़ा महाकाव्य है यह। और एक प्रश्न इधर पूछा गया था, शायद 75 नंबर, एक मिनट, हाँ ये 75 नंबर प्रश्न में यहाँ हमने गलती से बता दिया था, बुद्ध चरितम में 25 सर्ग लिखा गया है। तो बुद्ध चरितम में 25 सर्ग की जगह पे मेरे मुंह से निकल गया था 50 सर्ग। तो सॉरी, यहाँ पे 28 हैं। बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? तो 28 सर्ग हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि के पिता थे? ए दाक्षी, बी पणिन, सी चित्रभान, डी पृथु। तो पाणिनि के पिता कौन थे? पणिन थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, पणिन। अगला प्रश्न है, कालिदास की शैली है? ए गौड़ी, बी वैदर्भी, सी पांचाली, डी उपर्युक्त सभी। तो कालिदास की कौन सी शैली है? तो वैदर्भी शैली, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वैदर्भी शैली। अगला प्रश्न है, अजागरी की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी? ए आंग धन जागृ धन लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी जागृ धन लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी जागृ धन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, डी जागृ धन लुंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जागृ धन लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा अजागृही में। अगला प्रश्न है, भवभूति का गोत्र है? ए पराशर, बी कुशिक, सी कश्यप, डी वत्स। तो भवभूति का कौन सा गोत्र है? कश्यप गोत्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्यप गोत्र। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के देवता हैं? ए विष्णु, बी कामदेव, सी गंधर्व, सी डी है प्रमथ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु। श्रृंगार रस के देवता कौन हैं? तो विष्णु भगवान हैं। अगला प्रश्न है, शिरीष पुष्प से संबंधित ऋतु है? ए शिशिर, बी हेमंत, सी वसंत, डी ग्रीष्म। तो शिरीष पुष्प से संबंधित ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है, अदादिगण में परिगणित धातुएं हैं? ए 61, बी 72, सी 24, डी 140। तो अदादिगण में परिगणित धातुएं कितनी हैं? 72 धातुएं हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 72।
अगला प्रश्न है सूत्र के प्रकार हैं A4 B5 C6 D7। तो सूत्र के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 6 प्रकार। अगला प्रश्न है प्रकृत्यादि बोधक शब्दों की योग में होती है ए तृतीया विभक्ति, बी पंचमी विभक्ति, सी चतुर्थी विभक्ति, डी षष्ठी विभक्ति। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तृतीया विभक्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है हेतुमद भूतकाल के लिए प्रयुक्त लकार है ए लिंग लकार, बी लिंग लकार, सी लुंग लकार, डी लुट लकार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? लिंग लकार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिंग लकार। अगला प्रश्न है सुकनास की पत्नी थी ए मनोरमा, बी बिलासवती, सी वासवदत्ता, डी सुदक्षिणा। तो सुकनास की पत्नी कौन थी? मनोरमा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मनोरमा। अगला प्रश्न है पुर की माता थी ए देवहूति, बी शर्मिष्ठा, सी अरुंधति, डी देवयानी। तो पुर की माता कौन थी? तो शर्मिष्ठा थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, शर्मिष्ठा। अगला प्रश्न है भारवे अर्थ गौरवम यह कथन है ए भारविका, बी भोज का, सी मल्लिनाथ का, डी उद्भट का। तो यह कथन किसका है? उद्भट का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्भट का कथन है। अगला प्रश्न है पाणिनि का संबंध है ए धारा नगरी से, बी कश्मीर से, सी सालातुर ग्राम से, डी विदर्भ से। तो पाणिनि का संबंध कहाँ से है? तो सालातुर ग्राम से है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सालातुर ग्राम। अगला प्रश्न है प्रीतिकूट ग्राम से संबंधित कवि हैं ए श्रीहर्ष, बी बाणभट्ट, सी माघ, डी भारवी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बाणभट्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है कौन सा पद नपुंसक लिंग का नहीं है? नहीं पूछा गया है। ए नाम, बी वारी, सी दधि, डी निधि। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निधि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निधि। अगला प्रश्न है आपह पद किस विभक्ति का है? ए प्रथमा एकवचन, बी प्रथमा बहुवचन, सी द्वितीया एकवचन, डी द्वितीया बहुवचन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रथमा बहुवचन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन। अगला प्रश्न है कश्मीर से संबंधित नहीं हैं ए भवभूति, बी भारव, सी दंडी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर से कोई भी संबंधित नहीं है। तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शब्द का रूप चलता है ए पुल्लिंग में, बी स्त्रीलिंग में, सी नपुंसक लिंग में, डी सभी लिंगों में। तो एक शब्द का रूप कैसे चलता है? सभी लिंगों में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लिंगों में चलता है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। कवि हैं और कवि के गुरु का नाम दिया गया है। का में है भवभूति, तो भवभूत के गुरु का नाम क्या था? ज्ञान निधि। क्या नाम था? ज्ञान निधि। और भर्तृहरि, भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था? भरबू। वरदराज के गुरु का नाम भट्टोजी दीक्षित। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी।
तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।